औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। आज बात ये करनी है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, लेकिन कभी उसको एड्रेस नहीं किया जाता किसी कीमत पे भी, कभी किसी हवाले से नहीं किया जाता। लोग गाहे बगाहे कहते तो हैं, लेकिन कभी उसको ये नहीं समझते कि ये कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसी चीज़ है कि जिस पे आइमा तारीन ने कुछ कहा है, जोर दिया है। अजीब व गरीब हमारे आइमा तारीन हादी है कि कोई सी बारीक बात अभी जब शुरू होगी तो आप देखें कितनी बारीक बात है, और कोई फ़र्द ऐसा नहीं जो अमीर हो, गरीब हो, अच्छे तबके से ताल्लुक़ रखता हो, बुरे तबके, तो उसको इसकी ज़रूरत ना पड़ती हो कि इसके बारे में भी कोई कुछ उसे बताया जाए। जब बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं तो हर आदमी हठधर्म नहीं होता कि कुछ भी बताया जाए करना वही जो वो करना, ऐसा नहीं होता। मानते हैं लोग, समझते हैं लोग, उसका फ़ायदा नफ़ा नुकसान समझते हो। जब आइमा तारीन कोई बात बताएं तो ताज्जुब ये होता कि ये हिदायत के लिए भेजे गए, तो इन्होंने, जैसा कि कुरान कहता है कि तुम राई के दाने के बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे, राई के दाने के बराबर बदी करोगे वो भी देखोगे। तो भाई ये राई के दाने के बराबर नेकी या बदी किसी को छोड़ नहीं, हर चीज़ बता रहे हैं। यानी आपके वहम में गुमान में भी नहीं आएगा कि इतनी चीज़ भी हमारे तो ज़रा से कोई, हम इतने मसरूफ़ हैं, हम कैसे कर सकते हैं सब काम? इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, हर आदमी ज़रा सी बात में मसरूफ़ है, ज़रा सा ओहदा मिल जाए दिमाग ख़राब हो जाए। कितनी छोटी छोटी बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि है बहुत अहम, उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो हर ज़्यादा नुकसान होने वाली चीज़ की तरफ इन्होंने इशारा किया। अभी देखिएगा तो आपको बताते हैं कि क्या क्या किया। अभी तो हैरत ये होती है कि हमारे आइमा कैसे हैं कि कोई सी छोटी सी बात भी, ज़रा सी भी जो होती है उसकी निशानदेही पहले से कर देते हैं कि ये तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसकी इब्तिदा में जब डॉक्टर के पास जाया जाता है, कहते अगर आपने बर वक्त इसका इलाज ना कराया होता तो ये आपको बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो ना बर इलाज करें, बीमारी बता दी जाती, सब डर जाते। अभी कोई बीमारी बता दिया जाए यहाँ पर भी कि आज के फलां चीज़ फैली हुई और तुम लोगों के चेहरे से तो लग रहा है कि वो जरासीम तुम लोगों को लग गया, तो आप सब के कप कपाने लगते, सबसे कहा उठ के खड़े हो तो सब गिर पड़ते, किसी से खड़ा ही नहीं हुआ जाता, डर जाते। क्यों? जिस्मानी बीमारी के इतने, यानी हम अपने, लेकिन रूहानी बीमारी कितनी भी शदीद हो, कुछ भी बताया जाओ, कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता। क्यों? आखिरत का सच्चा यकीन नहीं है। ये अपना जायज़ा खुद लीजिए कि हमें आखिरत का सच्चा यकीन नहीं। अगर सच्चा यकीन होता तो कहते कि ठीक है, जिस्मानी बीमारी तो हिंदू मुसलमान काफ़ी सभी को हो रही है, तो हमें भी हो रही, ठीक हो जाएगी, सब हो जाएगी। लेकिन अगर कोई वैसी बीमारी लग गई जिससे आखिरत का नुकसान होने वाला, वो सही होने वाला नहीं, फिर उसके लिए कभी चेहरे पे कोई तासुर नहीं पैदा होता कि पूरा घर उलट जाता कि कोई बता दी जाए कि आपको फलां बीमारी हो गई, नाना को, अब्बू को या फलाने को, पूरा घर उलट जाता है। बहरहाल ठीक है, वो है भी ऐसी चीज़ के इसके लिए बहुत सारी दुआएँ बताई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अस्कार बताए गए हैं। मोमिनीन को बहुत सारा इस तरफ शौक़ दिलाया गया है कि बीमारियों को इयादत करो, कितना सवाब मिलेगा उसको। ऐसी बात नहीं कि इसको बिल्कुल छोड़ दिया कि हाँ हाँ ठीक है, बीमारी लग जाने तो लग जाने इसकी। लेकिन देखिए, इससे ज़्यादा तवज्जो हमें रूहानी बीमारी की तरफ से करनी चाहिए। बहरहाल तो एक चीज़ जो लगा रहे हैं आज, जो बता रहे हैं आप, तो क्या बता रहे हैं कि मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, बहुत अच्छी हदीस है, बहुत खूबसूरत हदीस है। देखिए, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि जिसने उखरवी सादत को अपना नस्ब मकसद बना लिया, जिसने उखरवी सादत को अपना मकसद बना लिया, अपना मकसद बना लिया, वो बुलंद तरीन खूबियों को पालेगा, वो बुलंद तरीन खूबियों को पालेगा। उखरवी सादत को अपना मकसद बना लिया। उखरवी सादत को मकसद बनाने के बाद क्या किसी चीज़ के बारे में मालूम है कि फ़लाँ चीज़ क्या होगी, फ़लाँ चीज़ क्या मिलेगी? कुछ सवाब मिलेगा, ख़त्म, आगे बढ़ गए, सवाब मिलेगा, ख़त्म, सवाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा, सवाब मिलेगा।
उखरवी सादत को अपना मकसद बना लिया कि सारी चीज़ें मालूम किस चीज़ से क्या होगा, किस चीज़ आला इल्लीन में किस चीज़ से पहुँचेंगे, किस चीज़ से नहीं पहुँचेंगे, कितने नंबर कम हो जाएंगे तो क्या होगा। तो वो जब ये बता दिया तो अब बहुत ही छोटी सी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। यह तो हमने ऐसे ही आपको बताया, इशारा बहुत सी छोटी चीज़ की तरफ कर रहे हैं। मसलन वो छोटी चीज़ क्या, आदत। हंसीएगा कि आदत पे क्या लेक्चर हो सकता है, आदत पे क्या बात बताई जा सकती। देखिए कितनी कितनी हदीसों में से छांट के थोड़ी सी हदीस लेके आए कि जितने वक्त है उसमें कैसे पूरा हो सकता है। तो बहुत सारी रवायतों में से कम करके निकालते हुए तब लेके आए। आदत, किसी से कहा जाए आप लोगों में से बताइए कि आदत पर कितनी हदीसें हो सकती हैं और क्या कुछ कहा जा सकता है, आपको क्या कहा जाएगा, इस पर क्या गया। अइम्मा तारीन की कोई बात कुरान की कोई होगी कि इस पर क्या होगी, कितनी मामूली चीज़ है। इंसाफ से बताइए है मामूली चीज़ के नहीं हमारे आपके दरमियान। लेकिन इब्तदा पहले ही कौल जो मौला मुश्किल कुशा का है तो उसको फरमाते हैं कि क्या फरमाते हैं आदत के सिलसिले। आदत एक हुक्मरान दुश्मन है। मौला हुक्मरान दुश्मन है, खाली दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन है जिसके हाथ में हुकूमत है। आदत एक हुक्मरान, ये तुम्हारे पास हुकूमत करेगी। ये कौन सी चीज़, कहना आदत। बहुत अच्छी रवायतें इसके अंदर है, इसको गौर से सुनिए, इसको आप वाकई नस्बुल ऐन बनाइए, बेहद फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। बल्कि इतना सवाब मिलेगा, खुद आइम्मा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, कोई हद और इंतहा नहीं कितना सवाब मिलेगा। यहाँ से दौड़ते हुए, पैदल चलते हुए, नंगे पैर चलते हुए कोई काम कर नहीं, ये जो काम बताया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्या सवाब मिलेगा, कितना सवाब। आदत एक हुक्मरान दुश्मन है, दुश्मन करार दिया इसको, किसको, आदत को, जिसको हमने कुछ जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी उसको कह रहे दुश्मन भी, और खाली दुश्मन नहीं कर, हुक्मरान दुश्मन है, यानी हुकूमत करेगा तुम्हारे ऊपर। कैसे हुकूमत करेगा, जब आप रात को लेटिएगा सोइएगा, तो यहीं से शुरू क्यों ना कर दें। रात को लेटिएगा सोइएगा तो आपको तो वही है ही नहीं, जब तक लोग आते रहे जाते रहे, टीवी पे प्रोग्राम चलता रहा, देखते उसके बाद जाके सो गए। फिर उठे कब, फिर उठे दफ्तर जाना होता है, 8:30 बजे निकलते, बस 7:45 बजे हम उठ गए, तो नमाज कहाँ गई, आदत ही नहीं, सुबह उठने की आदत नहीं। रात को जल्दी से इसलिए सोया जाए कि हमें सुबह उठना है, हर हाल में उठना चाहे, इधर की दुनिया उधर हो जाए। कहते हैं कि 40 दिन की रियाजत, एक दिन सुबह की नमाज कदा हो जाने पे 40 दिन की रियाजत बलिया मेट हो जाती है। एक दिन की नमाज सुबह की कदा हो जाए। किसी ने क्या कमर बांधा हुआ, किसी ने अपनी आदत बनाई हुई कि नहीं हर हाल में कुछ भी हो जाए सुबह की नमाज हमारी कदा नहीं होगी, अभी से बनानी होती है ये आदत। समझ रही हो, ये आदत अभी से, आदत हर चीज़, वो आदत हुकूमत करेगी तुम्हारे ऊपर, या जिस चीज़ की भी आदत बन जाए पड़ जाए तो तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेगी वो। क्या करें, आदत हमारी नहीं, सबकी, हर आदमी कहती किसी न किसी चीज़ की, कोई न कोई, हर आदमी किसी न किसी आदत में मुब्तला है, लेकिन अच्छी आदत में कोई मुब्तला नहीं। सुबह की नमाज देख लो ना, कहाँ जल्दी, जो डरता है कि सुबह की नमाज कदा ना हो, मेरी डर लग रहा है, उसे अपनी आदत बनानी चाहिए। कैसे बनानी चाहिए, कि ऐसी बनानी चाहिए कि हर हाल में। एक बड़ा मज़हक़ा खेज़ एक वाक़या है जो यहीं के किसी साहब का था। एक डॉक्टर साहब थे, कहते हैं सुबह कैसे उठूँ मैं, कि क्या करूँ या अल्लाह, जो अलार्म बजता तो ऐसे करके बंद कर देगा, अभी उठेगा, जब बंद करने के बाद जब आँख खुलती तो पता चला कि 8 बज गया, अब क्या कहते। तो वो अलार्म लगाते थे, तोते का पिंजरा जो होता तो उसमें रखते थे, उसमें बंद करते थे, ताला लगाते थे, उसके बाद चाबी फला जगह रखते थे सामने ही, कि चाबी तो हमें याद रहे। कोई अलार्म बजता था तो उठते थे, जाते थे, चाबी उठाया, ताला खोला, तब उसको निकाला, बंद किया, इतनी देर में आँख खुली जाएगी उनकी, फिर नींद का गलबा ख़त्म ही हो जाता। लेकिन क्योंकि समझते थे कि सुबह की नमाज हमें हर हाल में पढ़नी है, तो उनका कि हम अपना तरीक़ेकार या अपनी आदत बनाएंगे कि हमें सुबह की नमाज के लिए उठना है, तो बनाए। मतलब आज ये जो इतना लंबा लेके आए सब सारा पेज, अगर हम सिर्फ आज इसमें कामयाब हो गए तो आप सब ने साथ दिया कि आप सुन रही, अकेला अगर कोई सुन रहा होता तो उसको कोई मज़ा नहीं आता। इतनी सारी सब ख़वातीन बैठ के सुन रही हैं, तो अगर इसमें कामयाब हो गए कि सुबह की नमाज के लिए उठना शुरू कर दिया सब ने, तो समझे कामयाब हो गए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुबह की नमाज से आपको मिलती हैं, बहुत सारी दुआएं कबूल होती हैं।
रिस्क में वसअत होती है। बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि सुबह की नमाज के बाद ये पढ़िए आप, बहुत सारी दुआएं जिसका ताल्लुक़ सिर्फ सुबह की नमाज के बाद है। उसमें से एक इस्तग़फ़ार भी है, अहम तरीन। कितनी देर की एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने में आपको कितनी देर लगी? बेहतरीन है। ठीक है ना, आदत बना लेना। आदत इंसान पर मुसल्लत हो जाती है। मौला मुश्किल कुशा, सुनिए इसके पहले इसकी खौफनाक चीज़ें जो है वो सुन लीजिए, कि हमने तो बीच में नमाज डाल के इसको वो कर दिया। लेकिन सुनिए कि मौला इसको क्या बता रहे हैं कि आदत क्या चीज़ होती है। कहते हैं आदत एक हुक्मरान दुश्मन है, फिर कह रहे हैं आदत इंसान पर मुसल्लत हो जाती है। जैसे कोई दुश्मन आके नहीं मुसल्लत हो जाता, फिर वो मुसल्लत हो जाती है आदत। आप किसी चीज़ की आदत बना ली, वो आपको वो मुसल्लत हो जाएगी। फिर फरमाते हैं, सब मौला के सारे अक़वाल ज़्यादातर है। फिर फरमाते जो आदतों का फरमाबरदार बन जाता है वो बुलंद दर्जा हासिल नहीं कर सकता। जो आदतों का फरमाबरदार बन जाता है वो बुलंद दर्जात को हासिल नहीं कर सकता। बुलंद दर्जात हासिल करने के लिए रोज़ाना सुबह की नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, तब बुलंद दर्जात मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। बुलंद दर्जा तो नहीं मिलेगा, धक्का धुक्की दे के निकाले जाएंगे, बुलंद दर्जा नहीं मिलेगा। सुबह की नमाज के लिए जाइए। जो आदतों का फरमाबरदार बन जाता है वो बुलंद दर्जात हासिल नहीं कर सकता। अपनी आदत बदलिए। कैसे बदलिए? सुनती जाइए कैसे कैसे बदलना है। बुरी आदत पर गलबा पाना, जब बदलिएगा तो क्या होगा? इसकी तारीफ़ भी की गई, इसकी तारीफ़ की गई बहुत ज़्यादा। बहुत सारे हमारे ऐसे अमाल हैं जिनकी तारीफ़ की गई, मुबारकबाद दिया गया, उन लोगों की तारीफ़ की गई जो वो अमाल अंजाम देते हैं। लेकिन कभी क्या है जाके भाई आदत के सिलसिले में भी किसी की तारीफ़ की गई है, फिर इसको बारे में कोई हदीस ही नहीं होगी, तारीफ़ क्या की जाए? कि सुनिए कैसी कैसी हदीसें आपको सुनाते जा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? बुरी आदत पर गलबा पाना अफजल तरीन इबादत में से है। देख रहे हैं आप, बुरी आदत पर गलबा पाना अफजल तरीन इबादत में से है। अफजल तरीन इबादत का क्या कभी दिमाग में ख्याल आ सकता है कि आदतों का, बुरी आदतों को छोड़ देना अफजल तरीन इबादत में? कितनी बारीक सी बात है कि पूछा जाए अफजल तरीन इबादत के बारे में कुछ एक हदीस आप सुना दीजिए तो सुनने वाले दंग रह जाएंगे। हाँ, ये कौन सी हदीस सुना दी? बुरी आदतों पर गलबा पाना अफजल तरीन इबादत में से है, अफजल तरीन इबादत है। इतनी अहम तरीन चीज़ है ये, आदत पे गलबा पाना। अभी आगे जा रहे हैं, आदतें बता रहे हैं कौन कौन सी आदत बनती है और क्या बन जाती। आप सब उस पर राज़ी हो गए कि हाँ होता रहा, होता यही। अब क्योंकि आदत बन गई, अब क्या किया जाए? ये किया जाए, गलबा पाइए उसके ऊपर, क्योंकि वो उसको नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ है। फिर कहा जाए तर्क आदत इस कदर मुश्किल है कि उससे बेहतर इबादत शुमार नहीं है। तर्क आदत सुनिए, पहले सुन लीजिए फिर लिखते रहिएगा। तर्क आदत का तर्क करना, कह रहे आदत का इस कदर मुश्किल है कि उससे बेहतरीन इबादतों में शुमार होती है। वो क्या होती है? बेहतरीन इबादत में शुमार होती है। कि आदत का तर्क कर देना बेहतरीन इबादत में शुमार होता है, क्योंकि मुश्किल बहुत है। चालीस साल तक गाने सुनती रही, कैसे छोड़िएगा? मिसाल के तौर क्या कीजिएगा? सर आजकल की तो बच्चियों को समझ में नहीं आता, वो सवाल करती हैं कि क्या क्यों हराम है गाना, हम तो उसमें कोई नाच गाना नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं। ये 15 साल की बच्ची का सवाल बता रहे। बेटा आप सोना पहनती हैं? तो वो कहेगी जी पहनती हूँ। तो यही सोना उतार के आपके अब्बा की उंगली में डाल दी है तो क्यों हराम हो जाएगा, क्यों ये हो जाएगा? मुझे आपकी समझ में आ रही बात? ओके, नहीं समझ में आ रही है, अपना काम करो। जितनी बात मना की है, हर बात जो मना की जा रही है वो अगर समझ में आ जाए, और किसी की समझ में नहीं आई तो सुबह की नमाज जो है, दोहर असर की नमाज जो है, इतना काम पे लगे हैं। हमारी दुकान पे लोग आए हुए हैं, बिज़नेस है, दफ्तर में काम कर रहे हैं, 2-2 रकत, 1-1 रकत कर दे, पर 4-4 रकत बताई जा रही। क्यों बताइए? समझ में आ रही कि नहीं समझ में? तो तुम्हारी समझ में क्या चीज़ आ रही है वो बता दो। क्या चीज़ समझ है? छिलके वाली मछली हलाल है और बगैर छिलके वाली हराम है, समझ में आ रही कि नहीं? तो फिर खामोश हो जाओ, बैठ जाओ। तो नहीं बैठ सकती तो फिर क्या करो? फिर हम बता रहे हैं, खड़े होने वाली टांगी नहीं रहने देंगे तुम्हारे पास, तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। तो यही होगा। समझ गई ना? वो गाना सुनना हराम है, आदत बन गई, अब क्या किया जाए?
रो पीटो और क्या करोगे कि परवरदिगार ये आदत छोड़ा इससे पहले कि तुझसे मुलाकात करे। तो फिर क्या होगा, होता क्या, जो आदमी चाहता है तो अल्लाह ताला जब अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ी जाती है, सुन लीजिए, जो अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ी जाती है तो अल्लाह उसके नेमुल बदल में उससे बेहतर चीज़ देता है। गाना छोड़ा, किसी को भी, कोई भी हो, तो हम जानते हैं 2-4 लोगों को, कुछ लोग हैं ऐसे कि उन्होंने गाना छोड़ा। एक हो कि 2 हो, तो 2 बनो, एक क्यों हो रही हो, पूरी क्लास को बनाओ। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो वो रोते थे वो साहब कि मुझसे गाना कैसे छूटेगा, मुझसे गाने नहीं छूटा जाएगा। अल्लाह ताला ने छुड़वा दिया। जब छुड़वा दिया तो कल ही या परसों की बात हो रही, तो कहने लगे कि नेमुल बदल के तौर पे परवरदिगार ने कहा कि अल्लाह के लिए जब कोई चीज़ छोड़ी जाती तो अल्लाह उससे बेहतर चीज़ है। कहने लगे वो कि मैं 365 दिन नोहा सुनता हूँ, और क्या जज्बात और शौक़ में सुनता हूँ, आदतन नहीं सुन रहा होता। आदतन, फिर देखिए आदत शौक़ में सुन रहा होता हूँ। बेचैनी होती है अगर किसी दिन ना सुने, बेचैन होते हैं किसी न किसी हवाले से सुन लेते हैं, गिरिया भी करते हैं वो साथ साथ। तो कहते हैं पंजाबी हो, उर्दू है, कोई दुनिया का कोई से भी ना हो, जो हमारी फ़िक्र के जो गम मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे दिल में है उससे मैच करने लगता, तो वो सुनता हूँ, मैं परवाह नहीं करता। वो लोग पूछते हैं समझ में आ रहा है, वो कहते हैं हाँ सब समझ में आ रहा है। इसकी कोई ज़बान नहीं होती, हर चीज़ समझ में आ रही होती। तो क्या नेमुल बदल के तौर पर दिया। तो सुनने आप मजलिस पढ़ती, सारे लोग पढ़ते, एक पढ़ रहा होता और बाकी लोग सुन रहे होते, तो पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा, सुनने वाले को नहीं मिलेगा। मिले तो फिर जो नहा सुन रहा उसको भी सवाब मिलेगा। तो ये क्या आदत का तब्दील कर देना, बदलिए अपनी आदत को, जोर डालिए उसके ऊपर। कहते हैं कि तर्क आदत इस कदर मुश्किल है, वो कह रहे हैं मुश्किल है, वो फरमा रहे थे रोता हूँ मैं, तब यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, यहाँ तक अल्लाह ताला ने लाया, मुझे लेके आया। तो अचानक ऐसी चीज़ आई कि ऊपर निकल गए। इस कदर मुश्किल है कि उसे बेहतरीन इबादतों में शुमार किया गया है, कि उसे बेहतरीन इबादतों में, बेहतरीन इबादतें जो लिस्ट बनाई जाती, मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं कि उसमें ये भी है कि तर्क आदत इस कदर मुश्किल है कि उसे बेहतरीन इबादतों में शुमार किया गया है। अब बताइए कितनी नायाब किस्म की हदीस मिली है कि नहीं मिली। कब इसकी तरफ कभी हमारा ध्यान ही नहीं होता, लेकिन ऐसे ही अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह की कुदरत इतनी शानदार है, इतनी शानदार है कि थोड़ी सी भी नीयत आपने अच्छी की, थोड़ी सी मुकम्मल अच्छी नीयत तो अइम्मा तारीन की और सालिहीन की, लेकिन आपने इतनी सी भी नीयत अच्छी की तो ऐसी इस तरीके से आपकी मदद होती कि आपको पता ही नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलता ये मदद हमारी हो गई। सिर्फ यही होता कि जब एहसास हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि अल्लाह का शुक्र ही अदा करते रहे। तो क्या लिखा, तर्क इबादत इस कदर मुश्किल है कि उसे बेहतरीन इबादतों में शुमार किया गया। अभी सिर्फ आदत के नफ़ा और नुकसान अभी आपको बता रहे हैं, आगे चल के फिर ये बढ़ेगी कि अच्छे लोगों की आदत क्या है, बुरे लोगों की आदत क्या है, ताकि वो अपनाया जाए। अभी तो हम सिर्फ आदत के वो चीज़ें बता रहे हैं कि जो आदत की कितनी, कहाँ कहाँ इसकी बहुत अच्छाई है, कहाँ कहाँ बुराई है। छोड़ देना जो है इसका, आदत का अपना बदलना कितनी अच्छी चीज़ है और इसकी कितनी खौफनाक चीज़ें ये आपको ऊपर बता चुके हैं। ये जो है हुक्मरान है, बाद लोगों में तो जालिम हुक्मरान बन जाता, पागलों की तरह घूम रहे थे उधर उधर। क्या हो गया कि सारी दुकानें बंद हैं, कहीं से पान नहीं मिला। नशा जो हमें, नशा ये क्या थी, आदत ही तो है। हम लोग इस कदर गैर तरबियत याफ्ता माहौल के अंदर कहीं इस किस्म का कोई रुझान ही नहीं। क्या मुश्किल काम है। एक पूरा माशरा, इस्लामी पूरा माशरा होता तो अच्छा काम करने में या बुरा काम छोड़ने में कोई दुश्वारी नहीं होती, लेकिन ना वो इस्लामी माशरा नहीं, तो ना अच्छा काम करने का हमें शौक़ है, ना बुरे काम से हमें खौफ है कि उसे छोड़ा जाए, जबकि बताइए सब जा रहा। फिर मौला मुश्किल कुशाई इरशाद फरमाते हैं, हर दफ़ा दुरूद पढ़िए आप, कहते थे आदतों पर गालिब आने से, आदतों पर गालिब आने से
बुलंद मुकाम तक रसाई हासिल होती है। आदतों पे गालिब आने से बुलंद मुकाम तक रसाई हासिल होती है। अब जैसे नमाजी को रटते रहे हम बार बार, ये कौन है कि नमाजी है, माशाल्लाह बहुत नमाजी है। अंदर से क्या सोच रहा है, सुबह की नमाज़ तो हम पढ़ते ही नहीं, तो क्या उसको बुलंद मुकाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नमाजी सुबह की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ रहा? वो हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अपने आप को खाली तसल्ली देने से काम थोड़ी चलेगा। एक साहब कहते थे, भाई देखिए मेरी सुबह की नमाज़ तो कज़ा हो जाती, लेकिन एक काम मैं करता हूँ। मैंने कहा वो क्या? कि मैं जैसे ही मेरी आँख खुलती है, चाहे कितनी कोई भी वक्त हो गया, मैं फ़ौरन नमाज़ पढ़ लेता। मैंने कहा इससे कज़ा नमाज़ थोड़ी चली जाएगी, फ़ौरन नमाज़ पढ़ लेते हैं हम। 10 बजे उठे, फ़ौरन आपने नमाज़ पढ़ लिया, तो सुबह की नमाज़ की तलाफ़ी कैसे होगी? उसी वक्त पढ़नी होगी जिस वक्त है। अच्छा खासा लंबा टाइम होता है सुबह की नमाज़ में, तो उसको उसी तरह से पढ़ना है। सही है? अच्छा, काफ़ी लंबा है, जल्दी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, टाइम के अंदर अंदर। फरमाते फिर मौला अली फरमाते हैं, अपनी आदत में तब्दीली पैदा करो। कितने लोग ऐसे थे उस ज़माने में, अरब के लोग थे जो ईमान ले आए थे, मुसलमान हो गए थे रसूलुल्लाह के बाद या मौला लोगों के पास आते थे। और आने के बाद कोई चीज़, देखिए अल्लाह के रसूल हमें सिर्फ एक गुनाह बताइए छोड़े, और हम सारे गुनाह नहीं छोड़ सकते, और पूरी गुनाह की लिस्ट गिनवा रहे होते। तो अल्लाह के रसूल बताया फ़लाँ चीज़ छोड़ दो, तो फिर वो अटल हो भी जाता था, करता भी वही था कि वो छोड़ देता था उसको। और धीरे धीरे पे अल्लाह के रसूल हिकमत के साथ बताते, बहुत सारे गुनाह छोड़ देते। एक बंदा अपने कबीले से आया था, जिसके कबीले में जिस वक्त वो चला था सफ़ें बंद रही थी और 2 कबीलों में जंग होने वाली है। वो अल्लाह के रसूल के पास आया था। अल्लाह के रसूल के पास आगे पूछने, अल्लाह के रसूल मुझे कोई नसीहत कीजिए। वो तो सब आगे पीछे की सबकी बात जाते कि जाओ गुस्सा न करना, बस ये कह के छोड़ दिया। वो जब वापस पलट के गया तो देखा सफ़ें मौजूद हैं और जंग होने वाली है। वो सुन के आया था कि अल्लाह के रसूल कह जाओ गुस्सा न करो। वो गया, सबकी खुशामद बरामद करके सब ठंडा करके, गोगे वो सरदार भी था, सब ख़त्म कर दिया और लड़ाई झगड़ा सारा ख़त्म हो गया, सब अलग अलग हो गए। तो अब बताइए, उनका गुस्सा न करना, फ़ौरन मान गए। हमारे ऐसे कुछ भी कहा जाए, मौला मुश्किल कुशा ने कहा, हज़रत अली ने कहा है, बीबी सईदा ने कहा है, इमाम हुसैन इस्लाम करबला के मैदान में ये कह रहे थे, वो कुछ भी कहते रहिए, कोई नहीं, सिर्फ कान से बात टकराती है और फिर वापस चली जाती, कभी वो अंदर उतरती नहीं बात। कोई भी किसी की, किसी इमाम की, किसी मासूम की बात, अजीब गरीब सिलसिला बन गया। आप अपना बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, दुआ करते रहिए कि परवरदिगार हमें आने की यहाँ पे जो तौफीक दी है, परवरदिगार इसको बरकरार रख उस वक्त तक के जब तक मैं साथ ईमान साथ तौबा की इस दुनिया से ना निकल जाऊँ, क्योंकि ये दुनिया बड़ी ख़तरनाक जगह है, होती जा रही है। तो इससे जो है अपनी और यह हमेशा रहने की जगह नहीं है, बल्कि कितनी शदीद तरीन मजम्मत इसकी की गई है। तो फिर कहा जाता है कि भेजा क्यों? कहा इम्तिहान के लिए भेजा। देखिए फरमाबरदार कौन कितनी मेहनत करेगा उतनी मुकाम हासिल करे, इसलिए भेजा। वरना तो वो ये भी जानता कि तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारा क्या मुकाम होगा। लेकिन इसके बावजूद इम्तिहान लिया गया है ना, तो जो इम्तिहान लिया गया तो हमसे कहा गया कि यही अमल करो। वरना हमें दुनिया में इतनी मजम्मत हो रही तो हमें भेजे ही क्यों यहाँ पे? जंगल वंगल में चले जाएँ कहीं, क्योंकि वो जंगल भी तो इसी दुनिया में है, फिर फंस गए, जंगल भी इसी दुनिया में। तो किस लिए इम्तिहान? जब इम्तिहान के लिए भेजा तो अब सब चीज़ बताई जा रही कि यहाँ रहोगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, अजीज़ होंगे, रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, वालिदैन होंगे, सबके साथ क्या करना, तुम्हें किस तरह से रहना। और सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ तुम्हारे पास क्या? कि तुम्हारा अपना नफ्स। सबसे ज़्यादा तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ तुम्हारा अपना नफ्स है। इससे जिहाद करना पड़ेगा तुम्हें। इसमें भी कभी आएंगे, गुफ्तगू होगी, लेकिन अभी उसी नफ्स में से एक चीज़ ये बताई जा रही है, आदत। क्या कहा जा रहा है? आदत। अपनी आदत में तब्दीली पैदा करो, अपनी आदत में तब्दीली पैदा करो, तुम्हारे लिए खुदा की इताअत आसान हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए खुदा की इताअत आसान हो जाएगी। और भेजिए आप इताअत खुदा के लिए, इताअत खुदा के लिए ही भेजी गई है यहाँ पे आप। तो वो कह रहे हैं कि आसान कैसे होगा? अपनी आदतों को तब्दील करो तो खुदा की इताअत तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। अब हर आदमी अपनी अपनी आदत खुद ही जानता है।
अलग अलग से तो कोई किसी को नहीं आता। अब जो सुन रहा सब जानते हैं कि किसकी क्या आदत, और अगर वो तरबियत करेगा तो अपने बच्चों की भी आदत को अभी से बदले, बच्चों की आदत को बदले, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी कि वो आदतों को बदलते जाएं ताकि आगे चल के बड़े होने के बाद उनको कोई मुश्किलात पेश ना आए। कि अब हमें आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और आज हमें पता चले तो या अल्लाह अब क्या होगा सुबह की नमाज, अब क्या चीज़ करें कि सबसे भारी तो नमाज है हमें, फिर नहीं सबसे भारी नमाज नहीं है, सारी चीज़ें हैं, सुनती जाइए क्या क्या चीज़ें, सुनती जाइए क्या क्या चीज़ें। हम एक एक चीज़ को अलग अलग करके भी बयान करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, समझने भी आसानी हो जाए, काम करने भी आसानी हो जाए आपके लिए। मसलन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किसी साहब ने मुहर्रम में मुलाकात हुई, बहुत पहले की बात है, उन साहब को बेचारे का इंतकाल हो गया। एक बड़ी अच्छी बात मुझे बताई, यहाँ पे अगर कोई ज़ाकरा है, कोई मजलिस पढ़ने वाली है तो उनके लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। इस हदीस को देख के याद आया, कहने कि मैं कोरंगी या पता नहीं कहाँ गया था, तो वहाँ पे एक साहब आए थे मजलिस पढ़ने के लिए, नाम हम कोई नहीं आता, कभी कभी आम से भी आदमी बहुत अच्छी बातें कह जाते हैं, पढ़ जाते हैं। तो उन्होंने सलाम पर मजलिस पढ़ी थी। बताइए, मजलिस, मुहर्रम की मजलिस सलाम के ऊपर। दिमाग में आ सकती है बात कि मुहर्रम की मजलिस सलाम पे क्या पढ़ी गई हो। मैंने कहा पूरी मजलिस इतनी देर की सिर्फ सलाम पे पढ़ गए? क्या? जी हाँ, सिर्फ सलाम पे पढ़ा उन्होंने। 45 मिनट तो बढ़ी होगी। अब आपसे कहा जाए 5-6 मिनट तक सलाम के ऊपर गुफ्तगू करो, ये मैं नहीं कर सकती। और उन्होंने 45-50 मिनट की मजलिस सलाम की, कहने लगे उसमें मसाइब भी था, पीट पीट के लोग रो रहे थे, अल्लाह अकबर। फिर सलाम में मसाइब भी था कि हाँ सलाम में मसाइब भी। उन्होंने पूरी मजलिस पढ़ी थी, कंप्लीट मजलिस थी, फ़ज़ाइल भी था, मसाइब भी था। मैंने कहा उसमें सलाम करने में मसाइब कौन सा आ गया? कहने लगे जब हबीब इब्न मज़ाहिर आए हैं, उन्होंने हज़रत ज़ैनब को सलाम कहा है, तो हज़रत ज़ैनब ने उनको जब सलाम कहलवाया तो उन्होंने अपना अमामा ज़मीन पे फेंक दिया कि हाय गज़ब, आज ये वक्त आ गया है कि शहज़ादियाँ जो हैं ग़ुलामों को सलाम कर रही हैं। फिर इस पर मजलिस उठी उनकी, मसाइब इस पर शुरू हुए। तो हकीकत आप देखिए कि है नहीं, मसाइब तक पे आ गए कि मजलिस पढ़ी सलाम को, मसाइब तक आ गए। तो फ़ज़ाइल से मसाइब तक पूरे। अब एक एक जगह की निकालिए कि रसूलुल्लाह कैसे सलाम करते थे, कब घर में आते थे, हज़रत ज़ैनब को कब सलाम किया, सलाम कब करते थे, कि आए बीबी सईदा को सलाम किया, मेरा सलाम हो तुम पर। ये हर वक्त सलाम का सिलसिला चलता रहे। यह हदीस कैसा में कहाँ कहाँ सलाम का सिलसिला दाखिल हुआ, वो लेके आए। उसके बाद करबला और मदीने के अंदर बहुत सारी बाक़ात सलाम के ऊपर है। बहरहाल बहुत दूर गुफ्तगू चली जाएगी, हम अपनी बात कराते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इशारा दिया कि शौक़ पैदा कीजिए, ढूंढिए, निकालिए, निकालने के बाद वाकई इसमें मजलिस पढ़ी अच्छी होगी, काफ़ी अच्छी मजलिस पढ़ी जाएगी, जी बेहतर बन सकेगी। क्या रसूलुल्लाह क्या फरमाते? रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं बच्चों को सलाम करता हूँ, सुनिएगा, मैं बच्चों को सलाम करता हूँ ताकि सलाम करना उनका मामूल यानी आदत बन जाए, ताकि सलाम करना उनकी आदत बन जाए। कि कोई ऐसी अच्छी चीज़ है कि जिसके बारे में फैला रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चों की ये आदत है कि जो जैसे कोई आए बड़ा है, अस्सलाम वालेकुम, बच्ची आई, छोटी बच्ची, तो उसको टॉन्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सलाम नहीं सिखाया। यहाँ रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? मैं सलाम करता हूँ। इनसे भी ऊपर की कायनात में कोई भी मखलूक खुदा में, कोई भी इंसानों में, कोई भी रसूलुल्लाह से ऊपर है नहीं है। वो कह रहे हैं मैं बच्चों को सलाम करता हूँ ताकि सलाम करना उनका मामूल बन जाए, यानी आदत हो जाए, उनकी सलाम करना उनकी आदत हो। यहाँ तक कि मदीने में जब अल्लाह के रसूल निकलते थे तो बाज़ लोग ये चाहते थे कि काश कभी ऐसा हो कि हम भी अल्लाह के रसूल को सलाम करें, लेकिन ऐसा मौका नहीं आता था। हमेशा रसूलुल्लाह खुद ही सलाम करते थे, पहल करते, सलाम में पहल करते। तो बाज़ लोग दीवार के पीछे जाके छिप जाते थे कि आप रसूलुल्लाह आएंगे तो जैसे ही इधर आएंगे फ़ौरन सलाम करें। तो रसूलुल्लाह दीवार क्या नज़दीक उनके क्या नहीं, वो क्या ए फलां जो दीवार के पीछे छिपे वो उस पर मेरा सलाम हो, वो फिर बेचारा रह जाता था सलाम।
तो सलाम, अपनी सलाम करना, अपनी सलाम में बड़ाई है। जिसको सलाम करने में ज़्यादा सवाब है, जवाब देने में कम सवाब है। तो सलाम करना बड़ाई है, क्योंकि हमें सवाब मिल रहा तो बड़ाई है। तो ये आदत, और ख़ास तौर से बच्चों को तो इसकी ज़रूर आदत डालनी चाहिए। सलाम करना बच्चों की आदत डालिए। और बच्चे, एक कोई है एक खातून, मैंने कहा तुम्हारे बच्चे किस कदर से रखते हैं? हाँ, उतर रहे हो तो कोई बशर, बंदा, बुढ़ा, जवान, कोई बचता ही नहीं कि जो उतर रहे हो तो सलाम न करें। सलाम की बहुत आदत इनकी बन गई। तो अच्छी आदत, उन्हें नहीं पता कौन वहाँ खड़ा होकर लेक्चर देता कि रुकिए मैं आपको अभी, उनका हाँ बहुत अच्छी आदत माशाल्लाह। तो आदत है सलाम करने। आपसे भी कहा गया घर में दाखिल हुई है तो कोई हो या ना हो सलाम कीजिए, और फिर कुल वल्लाह अहद पढ़िए, आपकी रिस्क में वसत होगी, फिर वही सलाम आ गया। आदत बना लीजिए। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा कहा गया, एक आदमी पीछे लगा हुआ जो आपको कहे, आप अपनी आदत बना लिए। आदत, अच्छी आदत, ये अच्छी आदत हो गई कि घर में दाखिल हो तो सलाम किया, कोई नहीं, तब भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू 3 दफ़ा कुल वल्लाहु अहद पढ़ा, तो ये सलाम की आदत बना ली। और जब माल को बता दिया जाए कि आपके रिस्क में वसत होगी, आप क्या पूछ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आसान हो गया। ये बहुत आसान हो गया है। कहा माल नहीं, सवाब मिलेगा आखिरत को, तो शायद मुश्किल था। तो आखिरत में नहीं चाहिए, सब कुछ यही चाहिए, जहाँ फना हो जाने वाली दुनिया में चाहिए। फिर क्या कहा जा रहा है? नेक काम अंजाम देने के लिए अच्छी आदत का होना काफ़ी है। नेक काम अंजाम देने के लिए, नेक काम अंजाम देने के लिए अच्छी आदत काफ़ी है। फिक्रमंद रहिए कि मुझे नेकी अख्तियार करनी है। जो भी नेकी उसकी आदत डालिए, आदत बनाइए। आदत कब बनेगा? जैसे बार बार कीजिएगा, तब वो बनेगी आदत। बार बार अंजाम देने से आदत बनती है। फिर कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है? मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? अपनी ज़बान को नर्म कलामी और सलाम का आदी बनाओ। अपनी ज़बान को नर्म कलामी और सलाम का आदी बनाओ, सलाम के आम करने का आदी बनाओ। अपनी ज़बान को नर्म कलामी और सलाम के आम करने का आदी बनाओ, आदत डालो। कान में बात पड़ेगी तब आदत पड़ेगी ना। इसकी क्या फजीलत है? नर्म कलामी, नरमी से बात करो। बाद लोगों के बदअखलाक होते हैं, सख्ती से बात करने की उनकी आदत ऐसी बन जाती है कि आखिरी वक्त तक ऐसे ही रहते हैं। उनकी ज़बान टेढ़ी रहती है हमेशा, कभी सीधी नहीं। और उनको पता चले इसका नुकसान क्या, किस कदर मना किया गया, इस सिलसिले के बाद नर्म कलामी। इससे तुम्हारे दोस्त ज़्यादा होंगे, दुश्मन कम हो जाएंगे। सलाम को आम करोगे, नर्म कलामी अख्तियार करोगे तो क्या करे मौला करे, इससे तुम्हारे दोस्त ज़्यादा और दुश्मन कम हो जाएंगे। दोस्त ज़्यादा, दुश्मन कम हो जाएंगे। फिर मौलाई फरमाते हैं अपनी ज़बान को अच्छी बातों का आदी बनाओ। फिर एक और हदीस इसी तरह की, अपनी ज़बान को अच्छी बातों का आदी बनाओ कि इस तरह मलामत से बचे रहोगे। मलामत यानी दुनिया आखिरत दोनों। अपनी ज़बान को अच्छी बातों का आदी बनाओ, अच्छी बातों का आदी बनाओ। क्योंकि जो भी आप सुबह से शाम तक गुफ्तगू करती हैं, तो कभी एक आदत ये भी डाल लीजिए कि रात को सोते वक्त सोचिए कि आज मैंने दिन भर क्या किया, देख 2 मिनट लगेगा। रात को सोते वक्त ज़रा सा आदत बनाइए। नफ़े की बात है, बहुत खाली नफ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नफ़ा है। बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई न सोचने वाले को, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई सोचने वाले को। बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई। हम तो तारीफ़ को 2 ही 3 चीज़ है जिसकी तारीफ़ को समझते हैं। इसके आगे की हमारी तारीफ़, जिस तारीफ़ में रियाकारी हो वो हमारी ज़्यादा समझ में आती है। मसलन हमने नौहा पढ़ा, बहुत खूबसूरत बात भी किसी तारीफ़ की, वो बहुत हमें खुशी, इतनी खुशी हुई कि जिसको नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो तारीफ़ है। और कोई वैसी तारीफ़, क्या ये तारीफ़ जो तारीफ़ नुमायाँ करती हो हमें, जो तारीफ़ हमें नुमायाँ करती हो लोगों के सामने, वो चाहे अंदर नियत रियाकारी के हो, वो सब गारत हो रहा। लेकिन जो तारीफ़ अइम्मा तारीफ़ निकल दी वो नुमायाँ भी नहीं हो रही, तो अल्लाह उसका रसूल तो बेहतर जानता है उसका हमें कितना फ़ायदा मिलेगा।
तो कह रहा अपनी ज़बान को अच्छी बातों का आदी बनाओ कि इस तरह तुम मलामत से बचोगे। ज़बान देखिए, ये कहा जा रहा है, एक दफ़ा हमने एक पूरी क्लास इस बात पे ली थी कि एक दफ़ा क्लास लेने से क्या होता है। यहाँ तो माशाल्लाह से नमाज तो सभी पढ़ते होंगे ना। अब इसको बता रहे हैं, सुबह से शाम तक 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती, हर नमाज पे आप कहती मुझे उनके रास्ते पे चला जिन पे तेरी नेमतें नाजिल हुई, ना कि उनके रास्ते पे जिस पे तेरा गज़ब ढाया गया होगा, और जो सारा काम गज़ब वाला कर रहे होते वो क्या होता। क्योंकि गौर नहीं किया। फिर वही और एक नया सब्जेक्ट शुरू हो गया, बाप शुरू हो गया गौर का। तो बार बार सुनने से होता है। वो पूरी क्लास इस बात पे लिया था हमने कि रोज़ाना ज़बान आज़ाद जवारे से फरियाद कर दी। क्या फरियाद? पूरे आज़ाद जवारे जितने इंसान के सब ज़बान से फरियाद करते हैं रोज़ाना। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की रवायत थी जो सुनाई थी। कुछ याद आ रही है? यहाँ भी एक क्लास ली गई थी, है ना, ली गई थी ना, लेकिन सब ने नहीं थे क्योंकि सब लोग गर्दन नहीं हिला रहे। पूरा जिस्म सुन लो, जो नए लोग आए हैं, ज़्यादा बच्चियाँ नहीं आई, जो पूरा जिस्म रोज़ाना ज़बान से फरियाद करता है। यानी ये फरियाद करता है किससे? ज़बान से। क्या फरियाद कर? कि हमें दोज़ख की आग से बचा के रखना। इतनी ख़राब चीज़ है कि हमें दोज़ख की आग से बचा के रखना। वो बड़ी किताब है, उरूज सादत नाम की किताब है, मुल्ला अहमद नराकी की, उसमें से ये हमने लिया है। ज़बान से फरियाद कर रहा, सारे अदा जवारे हाथ पैर जोड़े, कहते भैया बचा के रखना मुझे, तुम्हारी वजह से कितने जहन्नुम में डाले जाते हैं। अक्सर लोग जो है इसी ज़बान की बदौलत औंधे मुँह जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। अब बोली इसी ज़बान के बदौलत। ज़बान की जितनी बुराइयाँ, शायद ही कोई बुराई कि किसी अज़ो जवारों में इतनी बुराई पाई जाती है जितना ज़बान में पाई जाती है। वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी पाई जाती है। अगर मिसाल के तौर हम किसी को घूरना शुरू कर दें तो कितना डरेगा, लेकिन अगर ज़बान से कुछ कहना शुरू कर दें तो पसीने निकल आएंगे, पसीने छूट जाएंगे। वाकई गम गुस्से से बेचैन हो जाएगी, ज़िल्लत से, गम से, गुस्से से, नदामत से किस कदर परेशान होगी। ये आदमी किस कदर मुझे दलील कर रहा है, तो किस कदर उसका दिल दुखेगा, कितना गुनहगार हो रहा होगा ये बंदा। ये इसलिए तमाम अज़ा जवारे जो है रोज़ाना फरियाद करते ज़बान। तो इसलिए मौला कह रहे कि ज़बान को, अपनी ज़बान को अच्छी बातों का आदी बनाओ। भाई ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ज़बान बहुत ही ख़तरनाक चीज़। अच्छी बातों का आदी बनाओ तो खुदा कोई क्या बड़ा हर दफ़ा कोई क्लास ली जाए तो रिपीट किया जाए। खैर हमारा तो शौक़ है रिपीट करने की, ये बात नहीं, लेकिन एक इदारों में ऐसा होता नहीं कि जब तक कि सबको याद ना हो जाए अब 1 साल तक एक ही चीज़ रटते रहिएगा, ऐसा नहीं होता। अभी पिछली दफ़ा जो आपकी क्लास ख़त्म हुई लेके गए, कि इससे पहले आपने सुनी थी ये क्लास कि मिजाज क्या है, इस्लाम का मिजाज क्या है, यही तो क्लास हो रही, क्या मिजाज। एक दफ़ा सुने, दोबारा नहीं सुनिए। अब आपको खुद इसको रिपीट करना पड़ेगा, खुद उसका रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना होगा, क्योंकि ये क्लास दुनियावी कोई क्लास तो हो नहीं रही कि आप इसके बाद तरक्की करके इसमें चलेगी, इससे चलेगी। अब कहाँ निकल के कहाँ चलेगी, फिर निकल के हम जो है नौकरी करने चले गए। यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम तब्दीली करके अपने आप को अल्लाह के कुर्ब हासिल करना, मुसलसल आगे बढ़ के कुर्ब हासिल करना। तो इसी तरह ये तो नहीं बताया कि रोज़ाना ज़बान के बारे में बताया जा रहा है आपसे। रोज़ाना ही कहा जाए कि जिसने अपना रोज़ाना अपना मुहस्बा नहीं किया वो हम में से नहीं। साथ में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, कह दिया अगर तुमने अपना मुहस्बा नहीं किया, अम्मा ने कह दिया कि तुमने अपना मुहस्बा नहीं किया, हम तुमको सोने नहीं देंगे, बिस्तर पे ज़मीन पे सोना। अब क्या हो गया, अब परेशान हो गया, अब क्या किया जाए। एक बाप ने अपने बेटे से किया था ये वाली बात, माशरे में मौजूद है कि तुम तय करो कि तुम रोज़ाना जो हरकत करोगे वो हमें आके बताओगे ज़रूर। वादा करो, फिर हाँ वादा करते, 1 दिन या 2 दिन का था वादा कर, तो वो 1 दिन का शायद था। कहा ये वादा करो, उसने वादा किया, फिर आया कि क्या हुआ, सब उसने बताया। तो पता चला उसे बाप को बताना था, इसलिए उसने कोई हरकत ऐसी नहीं की कि जिसकी वजह से बाप को बताते हुए शर्म आती उसे। यहाँ बाप का बाप जो है, कोई शर्म आ रही है तो कहाँ, अगर यही तो है और कहाँ।
तो सातवें इमाम जब ये वाली बात कह रहे, बड़ी मोहब्बत का दावा दब भरा जाता है। कभी हम आपको बार बार कभी हम अपना जायज़ा भी लेते हैं कि जो मोहब्बत का दावा करते हैं तो वो मोहब्बत पे पूरे भी उतरते हैं। कब ऐसा हुआ, ये हदीस बारहा सुना चुके हैं हम यहाँ पे। तो जो पुरानी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, उन्हें याद होगी कि वो हम में से नहीं, ये कोई रंज पैदा हुआ कि मौला तो कह रहे हम में से नहीं, तो हमें तो अपना मुहासबा करनी। हमने क्या रात को लेटते वक्त सोचा? जब आप रात को लेटते वक्त थोड़ी सी दुआएं पढ़ रही होंगी, कोई तस्बीह पढ़ेगी, उसी वक्त आप सोच लीजिएगा, सोच में आपकी आ जाएगा कि आज हमने कोई ऐसी हरकत की हो तो लाओ तौबा कर लें। रात को लेटते वक्त अपना मुहासबा करना, ये नहीं सोचना कोई हरकत की, आज तो अम्मी से बदतमीज़ी हो गई थी, वो किचन में जब फलां चीज़ मांग रही थी हमने सख्ती से बात कर ली थी, इंशाअल्लाह सुबह उठ के परवरदिगार मैं सुबह उठ के अम्मी से माफ़ी मांगूंगी, मेरी मदद कीजिएगा, मुझे सुबह याद रहे। ये मुहासबा हो गया। मुहासबे में क्या हुआ, फिर हरकत भी हो रही। हरकत क्या हो रही कि हम उसके लिए इक़दाम करेंगे मुहासबा करने के बाद। तो ये कहा जा रहा है कि ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है जो ये वाला पैराग्राफ अब आ रहा, जो ये है कि अपनी ज़बान को अच्छी बातों का आदी बनाओ। लिख चुके हैं, अपनी ज़बान को अच्छी बातों का आदी बनाओ, इस तरह मलामत से बचे रहोगे, क्योंकि मलामत बड़ी खौफनाक मलामत है, दुनिया से आखिरत है। मलामत से बचे रहोगे। अपनी ज़बान को दुरुस्त रखो ताकि सलामती और नजात हासिल करो। ये भी मौला मुश्किल कुशा है। अपनी ज़बान को दुरुस्त रखो ताकि सलामती और नजात हासिल हो। नजात, आखिरत में नजात इसी ज़बान की बदौलत मिलेगी। आखिरत में जैसे आँख बंद होती तो उसी वक्त शुरू हो जाती है। ये दोबारा सुना रहे हैं, ज़बान को दुरुस्त रखो। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं कि ज़बान को दुरुस्त रखो ताकि सलामती और नजात हासिल करो। जो सलामती और नजात हासिल हो, इससे सलामती और नजात हासिल होगी। वरना कब्र में जाते ही चुगलखोरी की वजह से पिसाई शुरू हो गई, बद अखलाक़ी की वजह से वहाँ पे फिशाद शुरू हो गया। ये क्या चीज़ है? ज़बान ही की बदौलत तो है। ये चुगलखोरी ज़बान ही की बदौलत तो है। फिशाद, चुगलखोरी है, ये सारी चीज़ें ज़बान की बदौलत जितने सब आँख बंद होते ही शुरू हो जाएंगे। कोई डर नहीं भाई, किसी वक्त भी आँख बंद हो सकती है। बहुत तंदुरुस्त थे, अच्छे थे, MP दो MP निकल गए। कितना इलेक्शन लड़ा होगा, खुद वो जीत गया तो हार वार पहने हुए तस्वीर आई। क्या हुआ कि उनको तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल के, हार्ट अटैक हुआ, मर गए। सारा पैसा भी गया, कुछ जो पोस्ट वोस्ट मिली थी कुछ हासिल भी नहीं हुआ। MP बनेगा, कुछ भी नहीं बना। सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली क्या बनेगा? क्योंकि आप देखने के बाद खाली देख के ख़त्म, इबरत नहीं हासिल होगी। आप जो बैठे हुए हैं, किसी पर आप भी निकल जाएंगे तो आपको सब मामला ठीक है। फिर हाँ ठीक करो भाई, ठीक करो, जल्दी ठीक करो, हर वक्त ठीक कर दे, रोज़ाना ठीक कर दे। रोज़ाना दांत मांजती, रोज़ाना घर झाड़ू दिया जाता रोज़ाना, क्योंकि मिट्टी आती रहती। तो इसी तरह माशरे में रहने की वजह से बहुत सारी बुराइयाँ आती रहती, तो हमें रोज़ाना सफाई करनी है, अपनी सफाई रोज़ करनी है। फिर कहा जा रहा, अच्छी बातों का, अपने कानों को अच्छी बातें सुनने का आदी बनाओ। अपने कानों को अच्छी बातें सुनने का आदी बनाओ। किसी ऐसी बात की तरफ कान न लगाओ, किसी ऐसी बात की तरफ कान न लगाओ जिसके सुनने से भलाई में कोई इजाफा ना हो। सुन लिया और लिख लिया? जी हाँ, ये भी मौला मुश्किल कुशा। अपने कानों को अच्छी बातें सुनने का आदी बनाओ, किसी ऐसी बात की तरफ कान न लगाओ कि जिसके सुनने से भलाई में कोई इजाफा ना हो। बैठे हुए फजूल बातें कर रहे हैं, इधर की उधर, उधर की उधर, इधर की उधर, उधर। ये ख़वातीन में क्या, मर्दों में भी होता। बहुत सारा वक्त बर्बाद होता है, बहुत सारा वक्त। ये जो बात है, ये कि क्या करें, बातें कर रहे हैं, बहुत वक्त बर्बाद होता है। नहीं, आप अब क्या करें? आप गौर कीजिए, खामोश रहिए। फिर क्या कीजिए, जब कोई बात कीजिए तो अच्छी बात कीजिए, वरना चुप रहिए। तो अच्छी बात कहाँ से? तो जब पढ़िएगा, याद करिएगा तो अच्छी बात होगी, फिर आएगी बात में। कोई सी दुनिया की कोई सी भी बात की जा रही है, उसके अंदर से आप जो है अल्लाह रसूल की बात निकाल सकती। कोई सी भी कायनात की कोई बात हो रही, उसमें से आप अल्लाह रसूल की बात, आपका रास्ता निकल आएगा बात करने का, कहीं से भी कोई बात हो जाए। लेकिन जब आपका दिमाग मुसलसल इसकी चीज़ की तरफ चलेगा तब ये होगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना। क्योंकि बुरी बात आप करती नहीं, ना बुरी बात सुनती, फ़ौरन घुमा के उधर ले जाएगी। कानों का अच्छी बात सुनने का हदीस, जैसे कोई बुरी बात कहे आपको फ़ौरन याद है कि ये जो बात कही है इस पर आपको एक हदीस याद है, फ़ौरन एक हदीस सुना दी, यानी बात बदली आपने।
क्योंकि आपको याद नहीं कि क्या बात आप कीजिएगा। आपको बात याद हो तो आप बात कीजिएगा। ये ज़बान दी किस लिए अल्लाह ताला के? पूछा गया हज़रत लुक़मान जब वो ग़ुलाम बन गए थे किसी के, तो उन्होंने मालिक ने कहा था कोई अच्छी चीज़ आज खिलाओ, सबसे अच्छी चीज़। तो वो ज़बान ला के उन्होंने रख दिया था। रसूलुल्लाह के ज़माने कोई वाक़या। फिर कहा कोई सबसे बुरी चीज़ ले आओ पका के, फिर ज़बान लेके आ गए। फिर ये कहा कि यही सबसे अच्छी, यही सबसे बुरी। तो सबसे अच्छी बनाइए ना उसको, सबसे बुरी क्यों? सबसे बुरी यानी यही जो है, इसी ज़बान से पूरे अदा जवार जो फरियाद कर रहे हो, और यही ज़बान जो है जन्नत में भी लेके जाएगी। ताकि जिसका अंजाम बखैर किस तरह से कलमा पढ़ता हुआ जो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह पढ़ते हुए उसकी रूह निकल गई, तो क्या वो अच्छी बात करता हुआ जा रहा है? तो क्या हो रहा? अब इसी जन्नत में जा रहा। क्योंकि आदि बनाई कि अच्छी बात निकलती रहे, हमेशा बुरी बात ना निकले, ना किसी की बुरी बात कीजिए। क्या हो जाएगा? एक आध दिन का अगर बुखार चढ़ेगा तो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा। अगर आपने ज़बान को रोक लो, कुछ नहीं, किसी की बात नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? बुखार चढ़ गया, पता चला कि नहीं वो कुछ नहीं है, ये ऐसा बुखार है उतर जाएगा खुद ब खुद। ये आपको बुखार सचमुच नहीं चढ़ने देगा, बंद कर देगा। तो फिर क्या अच्छी बात सुनने का आदि? अपने कानों को अच्छी बात सुनिए, बुरी जगह से बैठी मतलब उठ जाइए। क्या होगा? कोई क्या कर लेगा आपका? कुछ नहीं। जो आपकी ज़िंदगी है जो है वो उतनी ही रहेगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी में इजाफा होगा। अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा, तो आपको फ़ायदा ही होगा। ज़बान से बहुत सारे ऐसे कलमात निकलते हैं जो नियामतों को सलब कर लेते हैं। क्यों किसी के साथ शरीक हो भाई, हम ऐसी बात जो नियामतों को सलब कर रहे हैं, ये भी मौला मुश्किल कुशा है। ज़बान से बहुत सारे ऐसे कलमात निकलते हैं जो नियामतों को सलब कर लेते हैं। वाकई ये दो तीन चीज़ें सही हो जाए, अगर ये ज़बान का मसला सही हो जाए, अगर कुछ ऐसी तरकीब करेंगे हम, एक आध हदीस हर दर्स में से उठा लिया करेंगे, आके पूछा करेंगे, पूछा है ना, तो इससे रिवीजन होगा। एक आध चीज़ें उठा ले निकालें। यहाँ तक कि ये ऐसी चीज़ें कि मौला मुश्किल कुशा नहजुल बलागा में हज़रत अली इस्लाम अब जैसे कि एक आदि बन जाए, वो एक क्लास को उठाने के लिए, शौक़ दिलाने के लिए एक बात करेगी, जैसे कोई बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह, नो दुरूद पढ़े, अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़ा आपने, ये किया, एक आदत बन रही है। ये आदत बन गई। क्या हुआ? जैसे कोई अच्छी बात सुनी तो कुछ ना कुछ कलमा कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह की हम्द सना की, सुभान माशा अल्लाह माशा अल्लाह। इसी तरह कोई बच्चा घर में कोई अच्छी बात कहे तो बजाय बहुत सारे लोग हंसने लगते हैं, क़हक़हा लगाते हैं, आप कहिए माशाअल्लाह बेटा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बहुत है, क्योंकि आप आदी हैं, क्योंकि आप यहाँ मदरसे में आती हैं, आदी हो चुकी है, फ़ौरन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, तो उसकी आदी हो गई। तो क्या होगा? हर बार ज़बान से अच्छे कलमात निकले। यहाँ तक के अच्छे कलमात कहना और अच्छे कलमात सुनने के लिए क्या मौला मुश्किल कुशा नहजुल बलागा में क्या करें? मौला कहते हैं कि इमाम हसन इस्लाम को नसीहत करते हुए आखिर में कहते हैं कि बेटा अपने कान को वाज़ो नसीहत से सजाओ। इन्हें वाज़ो नसीहत मौला के नज़दीक सजाने वाली चीज़। यहाँ तक झूमर पहने हुआ आपने, बेहतरीन बुंदा पहना हुआ आपने, तो वो आपके नज़दीक बहुत सजता। वो कह रहे वाज़ो नसीहत से सजाओ। वाज़ो नसीहत सजाने की चीज़ है। कान को सजाओ किससे? वाज़ो नसीहत से। कौन कह रहा? मौला मुश्किल कुशा। देखिए आपने अमल शुरू कर दिया। फिर मौलाई मुश्किल कुशा नहजुल बलागा में फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? आप कहते हैं हक़ के मामले में सब्र से काम लेना बेहतरीन आदत है। कितनी बेहतरीन बात है ये, कि समझ में आई बात क्या है? हक़ के मामले में सब्र से काम लेना बेहतरीन इबादत है। एक ही वक्त में, मिसाल के तौर पर आज तो उसी के रट लगाई हुई हमने सुबह की नमाज की, तो इसमें एक ही वक्त में दो इबादत हो रही है। हक़ क्या है? कि सुबह की नमाज़ पढ़ना। नींद हक़ नहीं, इस वक्त तो नींद हक़ नहीं, इस वक्त तो नमाज़ पढ़ना। तो इस वक्त अगर आपने आपको ज़बरदस्ती आपने आपको उठाया, अपनी नींद पे सब्र किया, तो बहुत गज़ब की नींद रही होती। कहा जा भाई हम तो जल्दी सो गए थे, तो हमें तो इस वक्त तक आँख खुल जानी चाहिए। नहीं, बड़ी गज़ब की नींद आ रही होती। लेकिन जब आप पानी डालिए छप से, नींद गायब।
हालांकि मुकम्मल नहीं गायब होती, लेकिन ये कि कम हो जाती। नींद कम कि आप आराम से नमाज़ पढ़ें, दुआ पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, ये सब पढ़ सकती, कर सकती, फिर जाइए जाके सो जाइए। सुबह उठिएगा, इत्मीनान होगा आपको, शर्मिंदगी नहीं होगी अपने रब से, अपने मालिक से शर्मिंदगी। बड़ी बड़ी बात नहीं कीजिएगा। जब कभी अभी बड़ी बड़ी बात करते सोचते कि सुबह की नमाज़ तो अदा कर चुका, सुबह तो तुमने हराम काम से शुरू किया और इस वक्त बैठ के तुम दर्स दे रहे हो कि किसी से बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी। सुबह की नमाज की पाबंदी कीजिए, अच्छा रहेगा। तो कहते हैं हक़ के मामले में सब्र से काम लेना बेहतरीन इबादत है। यानी किसी ने आपको बुरा भला कहा और आपको उसने आके बताया, अब आपको तो बहुत सारी चीज़ उसकी पता है, आप फ़ौरन उसकी ग़ीबत शुरू कर दिए। लेकिन नहीं, हमें यहाँ पे सब्र करना, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल ने मना कि हम कर नहीं सकते। तो यह सब्र करो, कहाँ पे हक़ के मामले में सब्र करो। जो हक़ है, जो अल्लाह और रसूल की तरफ हुक्म दिया गया, उसको अंजाम देना या उसको खामोशी अख्तियार करना या उसका बदला ना देना। तो क्या होगा, सब्र से काम लेना जो है बेहतरीन आदत है। ये बेहतरीन आदत को अपनाइए, इंशाअल्लाह नजात मिलेगी, फ़ायदा होगा। अभी सिर्फ बेहतरीन उसकी तरफ जा रही है, अच्छे लोगों की आदत की तरफ जा रहा मामला, अभी तो बुरे लोगों की आई नहीं। सिर्फ शरीफों की आदत है सखावत करना, शरीफों की आदत सखावत करना, सखी अता करना लोगों को। ज़ाहिर होगा तभी अता करेंगे ना, नहीं हो तो कहाँ से अता करेंगे। लेकिन अगर है और फिर भी रोका हुआ, कुछ नहीं तो सलामी कर लीजिए, कुछ नहीं तो उसको दुआई दे दीजिए, कुछ तो कीजिए भाई। एक घूंट पानी पिला दीजिए, एक कप चाय पिला दीजिए, कुछ नहीं दुआ दीजिए। दुआ तो अब तो इतने बकील हो गए कि दुआ तक नहीं देते। क्या क्या कहना, वो पलट के कभी नहीं कहता होगा नहीं नहीं हम तो दुआ करते हैं, तो कभी भी नहीं पलट के आपसे कहेगा, क्योंकि वो करता ही नहीं तो कहाँ से करे। तो ये क्या मौला मुश्किल कुशा बोला, शरीफों की आदत सखावत है, शरीफों की, जो शरीफ है उसकी आदत है। ओके, हम लोग तो माशाल्लाह से हम लोग मोमिन सभी शरीफ हैं हम लोग। अभी जब ये सिलसिला यूं करके इधर जाएगा इस पेज पे, फिर पता चल जाएगा जब उस पेज के ऊपर जाएगा। क्या क्या आदत है शरीफों की। आप शरीफ अगर नहीं भी शराफत पैदा कीजिए ना, हमें ऐसा कैसे हम दुनिया में आए बग़ैर शरीफ का, कमीने बन के इस दुनिया से रुखसत हो जाए। बनना है शरीफ, हमें हर हाल में हमें शरीफ बनना है। क्यों मुलाकात करनी परवरदिगार से, पहली मुलाकात उसी से होगी, अपने रब से मुलाकात होगी, तो किस हालत में मुलाकात करेंगे। सखी अल्लाह का महबूब है, यानी शरीफों सखावत जो है वो जो है शरीफों की आदत है। तो ये सखावत है क्या कि अल्लाह का सखी जो है क्या है, अल्लाह का महबूब है। सखी अल्लाह का महबूब है। सब मौला मुश्किल कुशा के सखावत बुज़ुर्ग तरीन आदत है। ठीक है, सखावत भी आदत, यानी आदी हो जाइए। ये आदत वाली चीज़ सब जमा किया मैंने। सखावत आदी हो जाइए, किसी को कुछ देने लेने, कुछ नहीं दुआ देने, कुछ करने, मुस्कुरा देना, कुछ करिए। सखावत बुज़ुर्ग तरीन आदत है। सखावत अंबिया का इखलाक है, अंबिया का इखलाक है सखावत, जिसको अपनाने को मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं कि सखावत अंबिया का इखलाक है। पे दर पे क्या काम है, नेमतें अता करना शरीफों का तरीक़ा है, यानी आदत है। पे दर पे नेमतों का अता करना शरीफों की आदत है। आज शायद अबू ज़र गफ़ारी की वफ़ात की तारीख़ है ना, तो इसके ऊपर एक वाक़या सुना दें आपको। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अपना ऊँट चरा रहे थे, इधर उधर सब कुछ थे कि उधर से एक बंदा गुज़रा, उसने कोई चीज़ मांगी कि कुछ खाने को हो तो दे दीजिए। तो अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि मैं तो काम में मसरूफ़ हूँ। तरीक़ा देखिए, जो आदमी एहसान करना चाहता है और अल्लाह के लिए करना चाहता है तो वो बहाने बनाता है। फिर कहता मैं काम में मसरूफ़ हूँ, जाओ देखो इन ऊँटों में से जो अच्छा ताज़ा सा ऊँट हो, अच्छा सेहत वाला, उसको लेके आ जाओ, तो मैं काटता हूँ, तो फिर तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। वो गया, उसने सोचा कि बेचारे का अच्छा ऊँट क्यों ले, एक कमज़ोर सा ऊँट लेके आ गया। कहा कि ये क्या,
कहने वो जो था वो नर था, वो ऐसा था, तुम्हारे काम आता, ये था, इसको लेके आओ। कहने काम वो आएगा कब्र में हमारी, ये थोड़ी आएगा। हमने इसलिए ये करना चाह रहे हैं, मतलब ये कि अब उनकी तरफ से हम कह रहे हैं ये इसलिए करना चाहता है ताकि उनके वो कह रहे हैं काम वो आएगा, वो काम नहीं आएगा यहाँ पे, वो आएगा हमारी कब्र में, वो काम आएगा। तो ये जो सखावत जो है, ये सखी जो है अल्लाह का महबूब इसीलिए कि वो बंदों को फ़ायदा पहुँचा रहा है, तो अल्लाह ताला इसको फ़ायदा पहुँचाएगा। इसलिए कहा कि सखी अल्लाह का महबूब है। हुस्न सलूक शरीफों की आदत है। हुस्न सलूक शरीफों की आदत है। हुस्न सलूक से क्या मतलब, यानी आप जब भी किसी से बात करती हैं तरीक़े से, इखलाक के साथ, हुस्न सलूक जो भी है, जैसा मौका होता है, जो काम किया जाता है वो हुस्न सलूक में आता है। क्या हुस्न सलूक क्या है? शरीफों की आदत है। वादों को पूरा करना। अब वादे को पूरा करना क्या है? बहुत अहम तरीन है वादे को पूरा करना। यहाँ तक कि बनी इसराइल करें, सूरे बनी इसराइल, उसमें क्या है कि आयत शान 34, उसके अंदर परवरदिगार कुरान में भी कह रहा अपने वादे को पूरा करो, क्योंकि वादे के बारे में पूछा जाएगा। कभी इसके बारे में गौर फिक्र किया कि हमने मुंह धड़ाक करके वादा तो किसी से कर लिया, उसके बाद जब उसने पूरा नहीं किया तो झूठ बोल दिया। वादे को पूरा करो। आयत के शान 34, वादे को पूरा करो क्योंकि वादे के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ तक के क्या है, यहाँ तक के क्या कहा जा रहा है कि वादों को पूरा करना शरीफों का तरीक़ा है। वादे को पूरा करना क्या? शरीफों का तरीक़ा है। फिर एक जगह बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दे के बात कही जा रही, जब अपने बच्चों से कोई वादा करो तो उसे ज़रूर पूरा करो। ख़ास तौर से बच्चों की तरबियत के सिलसिले में ये बात कही जाती है। बड़ी लंबी तकरीर इस पर होती है कि बच्चा तुम्हें अपना राज़िक़ समझता हो, ये करता वो करता। कहा जब कोई वादा करो, रहम करो उसके बाद, तुम्हें देखता है तो तुम वो पूरा कर सकते थे, लेकिन वो देखता कि बाबा आएंगे, इंतज़ार कर रहे हैं, या मामा ने ये चीज़ देने को कहा। उसके बाद जब वो वक्त आता तो ऐसा उन्हें याद रहता, शायद ही कोई चीज़ उन्हें ऐसी याद रहती जैसी ये चीज़ याद रहती। कौन पूछे हमारी वो चीज़, तुम्हें खाली हाथ देख के उनका दिल जिस तरह रंजीदा टुकड़े टुकड़े होता, उसको ये लोग जो आइम्मा तारीन ज़्यादा सेंसिटिव दिल दिमाग के लोग थे, वो रंजीदा होते हैं, वो इसको शद्दत के साथ मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा मत करो। कभी खुदा न खास्ता कभी ऐसी मजबूरी हो जाए तो नहीं, तुम बच्चे को उठाओ, चूमो, प्यार करो कि नहीं बेटा ज़रूर करेंगे, मेरी जान रुक जाओ, ये वो। लेकिन एक रोज़ाना मेरी जान रुक जाओ, रोज़ा करके तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं हमें। एक तरीक़ा सीख लिया हमने फ्री फंड का, लावा कुछ नहीं दे रहे, ये कर रहे हैं। अब ये बेवकूफ़ बनाने वाला नहीं, रियल में दिल में दर्द हो तब आप वो काम कीजिए। तो इस तरह से वादे को पूरा करो। जब अपने बच्चों से कोई वादा करें तो उसे ज़रूर पूरा करें, ठीक है ना। फिर एक और रवायत में है, ये ग़ालिबन रसूलुल्लाह के नहीं, ये भी हज़रत अली इस्लाम की, ज़्यादातर सब हज़रत अली के आ रहे। आप फरमाते तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो पाकीज़ा बातें करे, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो पाकीज़ा बातें करें और लोगों को खाना खिलाए। और एक चीज़ और रह गई, वो भी सुनिए। पाकीज़ा बातें करें, लोगों को खाना खिलाएं और उस वक्त नमाज़ पढ़ें जब बाकी लोग सो रहे हों। ये कौन सी नमाज है? नमाज शब। उस वक्त नमाज़ पढ़ें जब सब सो रहे हों। कराची में कैसे पढ़ें उस वक्त नमाज? यहाँ तो सोता ही नहीं कोई। ख़राब शहरों में से, अगर दीनी मामलात में से देखें तो ख़राब शहरों में से शुमार किया जाएगा, और अच्छी में से शुमार किया, क्योंकि बाकी जगह जाइए तो पता चलेगा वहाँ दूसरे किस्म की बुराइयाँ। यहाँ तो क्या करें, अपने आप का खुद निज़ाम बनाइए, अपना निज़ाम खुद बनाइए। क्योंकि यहाँ ये तो है कि आपसे कोई नहीं कहेगा कि 8 बजे आप क्यों सो गए थे 9 बजे, कोई आपसे नहीं कहेगा। अगर आप 9 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, तो आपसे कोई कहने वाला नहीं अब उठे रात को, यहीं पे हैं।
यहाँ दफ्तर में बैठे हुए साहब टाट से सो जाते हैं, 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, नमाज़ शब पढ़ते हैं, दुआ कुरान वरान ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद सुबह की नमाज़ का वक्त होता है, नमाज़ पढ़ते हैं। कोई उनसे पूछना यहाँ के कौन आता मोहल्ले को कोई आदमी मारने के लिए ना आ रहा कि आप जल्दी क्यों सो गए थे? आपकी मर्ज़ी के पर है। इस शहर में ये फ़ायदा कि आपकी मर्ज़ी पर है, जब जी चाहे सोइए, जब जी चाहे जागिए, लेकिन जल्दी सोइए, आदत डालिए। एक हमारी रिश्तेदार, सारे हम अपने रिश्तेदारों को लेके आते हैं पकड़ के, ऐसा लगता है सबके रिश्तेदार के ख़राब लोग। उन्होंने अपने बच्चे जब स्कूल जाते हैं उन्होंने आदत डाल दी थी कि बच्चे जल्दी सो जाएं। 6 महीना साल भर गुजरा, 2 साल गुजरा, तो अब वो कहीं ले भी जाती तो बच्चा उनका सो जाता था। बड़ा हो गया, यहाँ तक कि मैट्रिक तक में चला गया, लेकिन सो जाता था, आदत बन गई उसकी, फ़ायदे में रहा। सेहत अच्छी, दिमाग अच्छा, ज़्यादा बच्चे सोते हैं तो कहते हैं जो बच्चे कम सोते हैं तो क्लास के अंदर ज़्यादा अच्छी बातें नहीं समझ पाते, सो वो उनकी अच्छी वो नहीं रहती, उनकी पूरी नींद होनी चाहिए, बच्चों को साउंड स्लीप होनी चाहिए, तो वो होती है, वो सुला देते हैं। उनके जागते रहे साथ, पूरी दुनिया जागे न जागे, बच्चों को ले जाके सुला दिया कमरे में, बातचीत की, इधर उधर कहानी उन्हीं सुनाए, सो गए। तो हमारी तरह के थोड़ी सोने वाले होते कि हर थोड़ी देर बाद उठ गया, कौन ज़रा बात पे आँख खुल रही कि कौन। तो ये है, बच्चों को आदत डालिए पूरा। पाकीज़ा गुफ्तगू करता है, लोगों को खाना खिलाता है, और क्या काम करता है? सो रहे। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि घर के सारे लोगों को मार मार के सुलाइए आप कि सो तो मैं नमाज़ पढ़ने नहीं, कि नमाज शब का वक्त होता है उसको वो नमाज़ पढ़ते हैं। जिनको सहूलत दी गई सिस्तानी साहब वगैरह ने, वो अपना उस वक्त पढ़ लें, वो पढ़ लें, उसके हिसाब से पढ़ लें। इसी आदत के बाब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाते कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए, या दूसरे उससे फ़ायदा उठाएं, वो बेहतरीन इंसान है। देखिए ये जितनी चीज़ें ये बताई गई हैं, जी भाई शुरू करें। जितनी चीज़ें ये बताई जा रही हैं अच्छी आदतों में, या भी कुछ बुरी आदतों की भी बात आई है, बताई जा रही है, उसको अगर आप अच्छी आदतों को अपना लीजिएगा, बुरी आदतों को छोड़ दीजिएगा, तो समझिएगा कि मोजा आपके हाथ में है। वो कैसे? मोजा आपके हाथ में है। आम आदमी के हाथ में तो मोजा नहीं दिखा सकता ना आदमी, लेकिन आपके हाथ में, आपके हाथ में है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, जैसे कि वो एक सूर्य, वो नहीं कि हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत का पैदा किया, फिर हमने उसे बूढ़ा करके रफ्ता रफ्ता पस से पस तरफ फेर दिया, मगर जो लोग ईमान ले आए अच्छे अच्छे काम करते लिए तो उनके लिए बेहद अजर सवाब है। तो ये रसूल इंदलियों को बात तुमको रोज़े जज़ा के बारे में कौन झुटला सकता है? क्या खुदा सबसे बड़ा हाकिम नहीं वगैरह, ये सूर्य वो 3 में। तो यहाँ पे क्या सुनाने के, यहाँ पे आपको जो इसलिए सुना रहे जो हमने कहा मोजा आपके हाथ में। परवरदिगार ने इस इंसान को इतने अजीब तरीन चीज़ बनाई है, अल्लामा अल हफीज़, इतनी बुलंद पाए की चीज़ बनाई कि इसने अपने आप को समझाने को गिराता चला गया, ये अपने आप को गिराता चला गया। वरना कोई काम ऐसी बात नहीं थी कि हम मिट्टी को छूते हुए सोना न बनता, लेकिन हमारी इस काबिल ही नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें रखा ही नहीं कि नहीं ये सोना बनाएगा तो किस मसरफ़ की दवा क्या करेगा, भाई यही करता रहेगा, ये दुनिया परस्त हो जाए। आपने अपनी को पहचाने, हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत क्या नहीं, बहुत अच्छे तरीके से पैदा किया। अल्लाह ताला तारीफ़ कर रहा है, फिर कह रहा बूढ़ा करके रफ्ता रफ्ता पस से पस हालत की तरफ फेर दिया, बूढ़ा करके। इसके अंदर भी अगर आप गौर कीजिएगा क्या क्या चीज़ निकलेगी कि सजदा करता रहे आदमी। जो बचपन से जवानी और जवानी से फिर अधेड़ उम्र से बुढ़ापा जो जा रहा है, ये सब शुक्राने की चीज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, क्या परवरदिगार, क्या तेरी शान है कि तुम मुझे इस तरह कर रहा है कि मेरी समात जो है वो आखरत वाली समात बन रही, फ़िक्र आखरत वाली फ़िक्र बन रही, ज़बान की गोयाई आखरत वाली गोयाई बन रही। क्या हसीन तरी, क्या जैसे तुम मुझे अपने करीब ला रहा तो क्या कर रहा,
तू मुझे अपने करीब ला रहा, तो मुझे पाक करता जा रहा। कैसे पाक करता है? रफ्ता रफ्ता पस से पस हालत फेरा तो हम पाक होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे बूढ़ा बुढ़िया आ रही है, तौहीन के अंदाज में देगा। ये अल्लाह ताला की अजीम तरीन नवाजिशें हैं, नई नवाजिश हैं कि रसूलुल्लाह का कौल सुन लीजिए। फिर अगर नवाजिश नहीं समझ में आती, अम्बिया क्या काम करते हैं? मौजा किया करते थे ना, अम्बिया मौजा किया करते थे ना, सारे अम्बियाओं के अलग अलग मौजे। तो रसूलुल्लाह क्या बताते, क्या कहते हैं? बुजुर्ग तुम्हारे दरमियान ऐसे जैसे उम्मत में नबी हुआ करता है। तो हो गए आपके हाथ में, आई कि नहीं आई? नबी बन गए आप। दुआ करो कि हमारी उम्र में इजाफा हो। कितनी दुआएं ऐसी मौजूद है, कितनी ऐसी बातें रहती हैं जिसकी वजह से उम्र में कमी वाक़ हो रही होती, क्योंकि हम लोगों की बुरी आदतें बन चुकी हैं। अच्छी आदत बनी नहीं, बुरी आदत बन गई। तो इमाम हसन अस्करी इस्लाम का क्या कौल सुना रहे? वो सुना रहे कि आप फरमाते हैं कि आदत का बदलना किसी मौजे से कम नहीं, आदत का बदलना किसी मौजे से कम नहीं। यानी ये जो चीज़ बताई जा रही, अगर आप इसको बदलिए और बदलिएगा, आप उम्मीद है कि बदलिएगा, बिल्कुल बदलिएगा, तो आप क्या करें? मौजा आपके हाथ में आ गया। आप मुझे से क्या चाहती हैं? दुनिया। आप दुनिया मिल जाए तो आपके लिए वो मौजा, आखिरत मिले तो मौजा नहीं। आखिरत मौजा है, दुनिया में मौजा क्या होगी? दुनिया तो बहुत सारे लोगों के पास थी, फिर कहाँ चले गए? फिर कोई जेल में लटक गया, कोई फांसी पे आ गया, कोई जेल में गया, कोई फांसी पे चला गया, कोई गटर के अंदर गिर के मर गया, कोई ये हो गया। ये हुआ दुनिया मिलने के बाद, उनका ये नतीजा निकला। एक साहब भी आजकल बंद है या नहीं? तो क्या आदत का बदलना, जो बताई गई, जो अच्छी आदत बताई, अगर आप में नहीं तो उसको बदल के अच्छी आदत में अपने आप को, ज़बान को, आपको दो ही चीज़ कर लीजिए, ज़बान को कंट्रोल कर लीजिए, सुबह की नमाज़ के लिए उठ जाइए, सखावत अख्तियार कीजिए, सलाम की आदी बनाइए, ख़ुद भी दूसरों को भी। ये सारी आप खुद निशान लगा लिए, लिखी गई उस पर निशान लगाती है। ये चार चीज़ें मुझे अपनानी, हर बातें बहुत अच्छी है, ये चार चीज़ें मुझे छोड़नी क्योंकि बहुत बुरी है। खत्म, बेहतरीन काम हो गया। तो आप पूरी चीज़ों में क्या क्या चीज़ आती है? फरमाते हैं मौला मुश्किल कुशा कि फजूल आदत बहुत बुरी आदत है। फजूल आदत बहुत बुरी आदत है, फजूल आदत बिला वजह। मर्दों के घर में औरतों के, मर्दों के बाहर औरतों के घर में बैठे हुए चबूतरे पे क्या बातें कर, उल्टी सीधी बातें कर रहे, बेंचों पे बैठे हुए इधर से उधर। औरतें क्या कि घर में कोई नहीं मिला तो टीवी लग गया। फजूल बेकार बिला वजह की चीज़ें, कोई फ़ायदा नहीं उसमें सिवाय गुनाह के वक्त या ज़िया के कुछ भी नहीं होता। कहा जा रहा मौला फजूल आदत बहुत बुरी आदत है। इसको किसी अपने एक एक वक्त, आपका एक एक लम्हा कीमती है। सुनाया तो था एक दफ़ा आपको कि इरशादुल कुलूब नाम की किताब, किसी को याद है? यहाँ पे इशारा करके छोड़ा कि सुनाया तो था। किसी को कुछ याद आ रहा? नहीं याद आ रहा, छोड़िए। याद भी आ रहा होगा तो आपको क्या पता, बहुत सारी चीज़ सुनाई जिसमें क्या पूछ रहे। तो क्या मलकुल मौत फरिश्ता आएगा, कहता चलो, तो वो कहेगा कि मुझे इतनी सी मोहलत दे दो कि मैं कलमा पढ़ लूँ। तो वो कहेगा कि मशरिक़ से मगरिब तक जितनी चीज़ें सब दे दोगे, तुझे आप वक्त नहीं देंगे, क्योंकि तू न जाने कितना वक्त बर्बाद किया है, कितना अहम तरीन है, कितना वक्त। तो हकीकत है, तो आपको अगर ये याद रहे कि कितना वक्त बर्बाद किया है, फजूल बातें, बेहुदा लगो बातें। एक नौजवान था, ये भी बहुत पहले सुनाया था, किसको याद है? एक नौजवान था जो ओहद की जंग में रसूलुल्लाह के साथ शरीक था। अब याद आ गया, रसूलुल्लाह के साथ शरीक था और शहीद भी हो गया। जब शहीद हो गया तो उसकी माँ उसको मट्टी उसके गाल से पोंछती जा रही कि शहादत तुझे जन्नत तुझे मुबारक हो। तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं किसको जन्नत की मुबारकबाद दे रहे हो सकता है ये लगो फजूल बातें करता रहा। ये नहीं कहा कि करता था, ये कहा कि हो सकता है। इन्हें आप क़यामत तक के लिए बात जा रही है कि लगो बात करना इतनी बुरी चीज़ है कि हो सकता है कि ये लगो बात करता हो। अभी से कैसे मुबारकबाद दे रही। इसी तरह एक बीबी भी कह रही थी जन्नत तुझे मुबारक हो, शहीद। तो रसूलुल्लाह किसको मुबारकबाद दे रहे हो सकता है बखील हो। या ये बुखिल इतनी ख़राब चीज़ है, बुखिल इतनी ख़राब चीज़ है। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी टॉपिक क्या है? अच्छा, इस माने में अच्छा है, बहुत अच्छा है, सही कह रही हूँ, बहुत अच्छा है। इस माने में अच्छा है कि इतनी बारीक चीज़ों से कोई हमें बुराई से रोकता नहीं। जिस अंदाज़ में हमारे मासूमीन हमें रोक रहे हैं, इस अंदाज़ से, भाई ज़बान के बारे में तो न जाने कितनी हदीसें पड़ी, इस तरीक़े से नहीं रोका कि हम आदी बने, हम वक्त का ज़िया करना। तो ये मौला ने वाकई ये हैं दुरूद सलाम, इन पर
किया जाए दुरूद। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। يا صاحب السماء